Most welcome to the platform of Inside Chemistry, guys. Today we are having a most important video, that is representation of organic compounds. हम organic compounds को किस तरह represent करते हैं, आज का totally हमारा video उस बेस पे है। और organic compounds के definition, structural representation, complete structural formula, condensed structural formula और bond line structural formula, ये सारे चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेफिनेशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह डिफाइन करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। So guys, this is the definition of organic compounds, a very standard definition that the covalently bonded carbon containing compounds are called organic compounds. मतलब all those compounds जिनमें covalent bond होता है, कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब कोवलेंटली बॉन्डेड का क्या मतलब हो गया? कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब वो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है और इनके दरमियान अगर शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जो कार्बन से बने हो और कोवलेंटली बॉन्डेड हो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यह डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अभी हम रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन है। मतलब फार्मूले के तौर पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सुना होगा जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, जिनमें हमें बॉन्ड के फॉर्मेशन या बॉन्ड कि कितने बॉन्ड्स बनते हैं कंपाउंड्स के दरमियान, वो एक स्ट्रक्चरल तौर पे हमें पता चलता है। उस उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं। ये एक कंपाउंड है हमारे पास, जो कि दो कार्बन से मिलके बना है। अब इसके गिर्द हमारे पास वन वैलेंसी वाला हाइड्रोजन अगर हम ले लें तो इसे हम लेविस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या जाहिर होता है? बॉन्ड्स पता चलता है कि किस तरह बॉन्ड्स बने हैं, यहाँ पे किस तरह की अरेंजमेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब फार्मूले के तौर पे हमने इसको बयान किया। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 4 bonds with this carbon and here we have hydrogen with 4 bonds। ओवरऑल इस रिप्रेजेंटेशन को हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप इसको डिफाइन अगर करना चाहे तो द फार्मूला that emphasize the number of bonds formed by an atom in a molecule। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला का डेफिनेशन है। द फार्मूला दैट एम्फेसाइज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इन मॉलिक्यूल। किसी भी एटम से कितने बॉन्ड्स बनते हैं, ये बज़ाहिर हमें क्या कौन सा फार्मूला दिखाता है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दिखाता है। तो ये हो गया इसका अरेंजमेंट। और इसको आप मज़ीद एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं कि क्या हम डबल बॉन्ड्स में हम इसको स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स के भी फॉर्मेशन हमें बताता है। इससे भी हमें पता चलता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसलिए हम इसे भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हैं। दिस वन इज़ आल्सो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एंड अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे देखें तो ट्रिपल बॉन्ड भी हम
इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन, this is ethine, and this molecule can also be studied in this concept. This is ethine and this is ethene, and this is this is ethane and this is ethene. So इस तरह के फार्मूलाज जहाँ पे भी आपको गिवन हो तो आप कह सकते हैं दीज आर द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा. द फार्मूला दैट emphasize the number of bonds formed by an atom in a molecule. This is the definition. So guys, this is the second way of representation of organic compound, that is condensed structural formula of organic compounds. This formula can be defined as the formula in which the bonds to each carbon atom are omitted. मतलब इस फार्मूले में जो bonds हम शो करते थे एक Levi-Strauss structure के ज़रिए, for example this one and this one, इस तरह के bonds अगर जो हम शो करते थे इस तरह के bonds अगर हम शो करते थे तो इस जो फार्मूला जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसमें हम उन bonds को शो नहीं करेंगे बल्कि ओमिट करेंगे, उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. इसको कहते हैं omitted. The formula in which the bonds to each carbon atom are omitted. इस फार्मूले में हम इन bonds को शो अप नहीं करेंगे. This is the basic definition, that the formula in which the bonds to each carbon atom are omitted. And एक और लाइन इस पे आप ऐड कर सकते हैं. But each distinct structural unit is written, unit or group is written. आप जो है इस फार्मूले में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तो मिटाते हैं, लेकिन ईच जो यूनिट उसके साथ कार्बन एटम के साथ लगा हुआ होता है उसको आप लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में दिस इज द एग्जांपल फॉर द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. इसको हमने कहाँ से लिया? सी अगर हम शो करना चाहे तो इस फार्मूले को हमने इस फार्मूले से कंडेंस किया है जो कि लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला. यहाँ पे इस और इसमें आपने क्या डिफरेंस करना है अभी. फॉर एग्जांपल दिस इज़ और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. अगर हम इसको लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर के ज़रिए या स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं. 2 कार्बन है हमारे पास और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एक के साथ और 3 हाइड्रोजन दूसरे के साथ.
इस तरह ये स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं और इसको इसके और इसके दरमियान। ये हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम। So guys, this is the last way of representation of structural formula, that is bond line structural representation of carbon atom. अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि द फार्मूला इन विच द वे ऑफ कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज a zigzag line or zigzag manner। हम कार्बन को zigzag manner में शो करते हैं, लाइन को या बाउंड्री को या बॉन्ड्स को जब भी zigzag manner में शो करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन या दिस वन या दिस वन, इस तरह से, तो इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम। अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि the formula in which the bonds between carbon atom are shown as zigzag manner। So guys, ये definition है, the formula in which bonds between carbon atoms are shown as zigzag manner। अब इसके मज़ीद हम कुछ examples लिखते हैं। zigzag manner से मुराद ये ही नहीं कि इस तरह ही खाली इस तरह ही होंगे, लेकिन zigzag manner में हमारे पास structural साइक्लिक भी कंपाउंड्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कार्बन एटम है जो कि 5 कार्बन से बना हुआ होता है। एंड दिस वन, इसके साथ एक ग्रुप लगा हो सकता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें इसका क्या मतलब है कि ये एक लाइन है, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा होगा, इधर एक बॉन्ड जुड़ा होगा सी एटम्स एंड इधर आल्सो सी एटम इज द सी एटम। कार्बन एटम्स आर joined in zigzag manner। This is the structural bond line structural representation of carbon organic compounds। I'm hoping that this concept is clear to you, and we will be there with another video soon। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे, 3D रिप्रेजेंटेशन। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।